क्या होगा जब आपको पीटा जाएगा, परेशान किया जाएगा आपके धर्म परिवर्तन के लिए, उस धर्म को जिस धर्म को आप बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो। थोड़ा डर लगाना, ये आज के समय में हो रहा है। झारखंड के रांची में ये प्रैक्टिसेस ओपनली हो रहे हैं। 2024 चुनाव में वोट बैंक की खातिर एक बार फिर आदिवासी समाज को धर्मांतरण के जरिए बरगलाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। बिहार के गांव की चर्चा आजकल पूरे देश में है। दावा ये किया जा रहा है कि पूरा का पूरा गांव ही ईसाई बन गया है। एवरी क्रिश्चियन इज अ मिशनरी बिकॉज उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज। यू आर ही दौड़ के मेरे यीशु जी। झांसी से एक केस आया था जिसमें एक महिला जिनका नाम है पॉलिना हेम्ब्रोन, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया था अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। ये कोई घरेलू हिंसा का केस नहीं था, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग एक धर्म परिवर्तन का केस था जिसमें फोर्स किया था फिरोज आलम ने पॉलिना का धर्म परिवर्तन करने का। 1992 में पॉलिना ने शादी की थी फिरोज आलम से। पॉलिना को पहले से ही पता था ये उनकी दूसरी बीवी होने वाली है। फिरोज आलम ने पॉलिना को अपने प्यार के झांसे में फंसाया और उससे शादी कर ली। बट शादी के बाद सब कुछ बदल गया। फिरोज आलम की पहले से ही 4 बीवियां घर पे बैठी हुई थी। पॉलिमा ने अपने कंप्लेंट में बताया कि फिरोज ने 12 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया। पॉलिमा ने ये भी बताया जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने ग्रैंडसन और उसकी वाइफ के लिए फिरोज से हक मांगा तो फिरोज ने उसे मार पीट के घर से भगा दिया। ये कोई इकलौता केस नहीं है, इसके जैसे झारखंड में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और इस वक्त झारखंड सबसे बड़ा फोर्स कन्वर्जन का हब बन चुका है जहाँ पर ऐसे रैकेट खुलेआम अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं। मेरे घर में भी इस तरह से कन्विंस करने का पूरा कोशिश किया गया, लेकिन जब हम लोग उस पर बहस करने लगे कि हम लोगों को अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाना है तो वो लोग एकदम बहस पे उतर गए कि नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप लोग अगर इस धर्म को अपना लीजिएगा तो आप लोग आगे बढ़िएगा, आपका घर सुख शांति से रहेगा, यहाँ डायन बिसाही का प्रकोप नहीं होगा, भूत का भी प्रकोप नहीं होगा, आप लोग उससे बचे रहेंगे। मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट करने लगे कि बाद में हमको लड़ना पड़ा। भारत में एक और सबसे बड़ा रैकेट है जिसका नाम है जोशुआ प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे मिशनरीज अंजाम दे रहे हैं, जिससे हर साल भारत में 24 लाख से ज्यादा लोग कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी में। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने खुद अपने डाटा में ये लिखा है कि 95% इंडिया की पॉपुलेशन अनरीच है, इन्हें अभी कन्वर्ट नहीं किया गया। इसका मतलब 5% लोगों को ये अभी तक कन्वर्ट कर पाए हैं। तो इससे पता चलता है कि इनका टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा है और इन कम्युनिटी ने अपने एजेंट को जगह जगह पर फैला के रखा है। इनका सिर्फ एक मकसद है, गरीब, लाचार और अनपढ़ लोगों को टारगेट करना। पहले बजरंगबली को ही मानते थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ, मेरा बीमारी नहीं ठीक हुआ, तब हम विश्वास करने लगे और यीशु मसीह को मानते हैं और वही हमको चंगा किया सब बीमारी से। हमें पहले क्या मानते थे? पहले वही पूजा पाठ करते थे, वही भगवान पर अगरबत्ती वगैरह जलाते थे। कैसे पता चला ईसाई धर्म के बारे में? ईसाई धर्म के बारे में कोई बताया यहाँ पर आकर। इन एजेंट्स की काफी खतरनाक और आसान जॉब है। ये लाचार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जिसमें ये प्रॉमिस करते हैं फ्री एजुकेशन का, फ्री इलेक्ट्रिक बिल का, फ्री राशन का और फ्री घर का। जो घर मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना से उसका, या फिर किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज का। देख रहे हो मुंह पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। यू आर ही दौड़ के मेरे यीशु जी। कन्वर्जन इज अ अल्टीमेट गुड। ये न्यूज मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग तब लगी जब मुझे पता चला कि इंडिया में सिर्फ 3.9% कन्वर्जिंग रेशियो रेट है और ग्लोबल कन्वर्जिंग रेट इससे कम है जो कि 2.6% ओनली। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसे मास लेवल पर ऐसे प्रोजेक्ट चल कैसे पा रहे हैं? तो इसका आंसर है पैसा। एक रिपोर्ट के माने तो एक एजेंट को मिलते हैं 1500 रुपए एक नॉन क्रिश्चियन लड़की की क्रिश्चियन लड़के से शादी करवाने और एक इंसान को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के 2000 रुपए मिलते हैं। इन एजेंट का काम ये भी होता है कि ये कास्ट डेटा को कलेक्ट करें और उन लोगों को कन्विंस करें जो थोड़े से एजुकेटेड हैं और अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करें। और इन काम को करने के लिए पेस्टर्स को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की सैलरी मिलती है हर महीने। भारत देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ ऑन द फेस ऑफ भारत इज अ टारगेट फॉर कन्वर्जन। एवरी क्रिश्चियन इज अ मिशनरी बिकॉज उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज। झारखंड में एक गांव है मेरल, जिस गांव में 250 घर हैं, जिसमें से 150 घर से भी ज्यादा लोगों ने कन्वर्जन को एक्सेप्ट कर लिया था क्रिश्चियनिटी में जाने के लिए। ये बहुत शॉकिंग नंबर है। यही नहीं, झारखंड के नजदीकी राज्य छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में 50,000 से ज्यादा कन्वर्जन हो चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है
ऑफ रिकॉर्ड तो पता ही नहीं। जब मैं इस सब के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक और चीज पता चली। इंडिया के 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, जिनमें 82 गांव में मेजोरिटी क्रिश्चियन हैं। शायद इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी तेजी से कन्वर्जन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सबको चलाने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको अच्छे से फंड करते हैं। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही काम है, ट्रेंड लोगों को गांव में भेजो जो कि अनएजुकेटेड पर्संस को कन्वर्ट करने में मैनिपुलेट कर पाए। आपने कब ईसाई धर्म अपना लिया? साल भर होने वाला है। क्यों अपनाया? शैतान के चलते। कौन सा शैतान? शैतान तंग करा लेता अथी नहीं हिल समझ ने। कौन है ये शैतान? शैतान हर कोई रहा है, हम तो मर रहा है। ये सब एजेंट जब भी गांव देहात में जाते हैं तो वहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप्स लगा देते हैं और साथ ही में प्रोवाइड करते हैं अमृत जल, जिसे वो होली वाटर भी कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका है उन बेचारों को मैनिपुलेट करने का। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जहाँ पे हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में, किसी न किसी बहाने से, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे मुख्य मुद्दा जो है धर्म परिवर्तन हुआ अविश्वास है। मिशनरी षड्यंत्रों के द्वारा ये हिंदुओं के भोले भाले पुरतों को यह बताया जा रहा है कि आपके हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है और क्रिश्चियन का आप प्रार्थना करें, आपका सब दुख दूर हो जाएगा, आपके घर में समृद्धि हो जाएगी। ऐसा अंधविश्वास फैलाकर हिंदू भोले भाई को सब बहला फैलाकर धर्मांतरित कर रहे हैं और कुछ आंतरिक उनको लोग प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को हम मिशनरी स्कूल में पढ़ाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, आगे आने वाले समय में आपके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे और कहीं कोई कष्ट है तो आपको कट्टे पर जमीन भी देंगे। ऐसा प्रलोभन देकर मिशनरी जो है भोले वाले हिंदू को धर्मांतरित कराने पर एक षड्यंत्र के तहत पूरे जिला में इस तरह से काम चल रहा है। ये एजेंट पैसों के दम पर गरीब और लाचार लोगों को कन्वर्ट करते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एज अ हिंदू इसमें कुछ नहीं कर सकते। इंडिया के सभी हिंदू टेम्पल्स का जितना भी चंदा, सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। रिलीजन कन्वर्जन काफी सालों से चलता आ रहा है और शायद से ऐसे ही आगे सालों तक चलता रहेगा। ये पर्दा गरीब लोगों की आंखों से हटना बहुत जरूरी है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब 80% हिंदुओं से 8% हिंदू रह गए हैं इंडिया में। देश में धर्मांतरण का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये रैकेट ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो गरीब हो, परेशान हो, मूक बाधिर हो। इस रैकेट ने दिल्ली के राहुल भोला को इस्लाम कबूल करवाया और फिर उसे भी धर्म परिवर्तन के काम में लगा दिया।